इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। आने वाले की नजर परमात्मा पर होती है और पुजारी की नजर थाली पर होती है। वो देखता है कि कितना उसमें पड़ा है। आने वाले के मन में तो श्रद्धा हो सकती है, पुजारी के मन में श्रद्धा है कि नहीं खोजना पड़ेगा। ये बड़ा गजब का मामला है। 99% पुजारी केवल वो परमात्मा के लिए पुजारी बनते ही नहीं है, वो तनख्वाह के लिए पुजारी बनते हैं। उनका वो प्रोफेशन है। और इसीलिए कई बार ऐसा हो जाता है, नहीं बोलता हूं, छोड़ता हूं, नहीं बोलता हूं, छोड़ता हूं। जब आपका तैयार हो जाएगा आपका तवा, तब डालूंगा फल का। अभी नहीं डालता हूं, है ना? नहीं, अभी नहीं डालता हूं, अभी हजम नहीं होगा। 2 दिन पहले बोला ही अब तक हजम हो रहा है ना? इंद्रभूति गौतम इतनी सारी आध्यात्म की चर्चा करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, अपने शिष्यों को ध्यान कराते थे, आने वाले को सब कुछ कराते थे। लेकिन उनके मन में एक डाउट था, और बड़ा गजब का डाउट था। आत्मा है या नहीं है? आत्मा है या नहीं है? और ये डाउट किसी को पता नहीं था। इंद्रभूति गौतम के मन में ये डाउट हो सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता था। और अगला जो काम परमात्मा ने किया, उन्होंने भरी सभा के सामने इंद्रभूति गौतम को कहा, अरे तुझे तो आत्मा पर ही विश्वास नहीं है, तू आत्मा को लेकर डाउट में है। अब एक पल के लिए कल्पना करो, 500 चेलों ने अपने गुरु की तरफ कैसे देखा होगा। और इंद्रभूति गौतम इनकार भी नहीं कर पाए कि नहीं, मुझे डाउट। मैं देखता हूं कई बार, जब मैं किसी का सिगरेट पकड़ता हूं ना, तो एक्सेप्ट नहीं करते, वो डिनाई करते, वो एक्सक्यूज देते। फिर मैं घुमा फिरा करके लाता हूं, हाँ हमारा सब है। पहले पल में तो इनकार करेंगे ही करेंगे। ये जो पुरुषाकार का अष्टमंगल का ध्यान चलता है, उस ध्यान में जो आफ्टर इमेज में कलर दिखते हैं, आंख बंद करने के बाद जो कलर दिखते हैं, वो कलर जब मैं रिपोर्ट मेरे पास लेता हूं तो मुझे पता चल जाता है सीक्रेट क्या क्या है, आराम से पता चलता है। अभी वो उद्योग मैंने बंद कर दी, लेकिन पता चलता है। और जब बोलता हूं तो पहले इनकार करते, पहले इनकार ही करते हैं। इंद्रभूति गौतम का अभिनंदन करिए, इतना चौराहे पर पोस्टमार्टम हुआ, इतने अपनों के बीच में पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन इंद्रभूति गौतम ने आर्गुमेंट नहीं किया, इंद्रभूति गौतम ने डिबेट नहीं किया। उन्होंने तो हाथ जोड़ करके प्रभु से पूछा कि प्रभु, कल्पना करिए कि जो व्यक्ति लड़ने के लिए आया था, हराने के लिए आया था, डिबेट करने के लिए आया था, वो फर्स्ट स्टेप पर ही पूछता है, प्रभु सच में मुझे आत्मा को लेकर के संदेह है, मेरे संदेह का आप कृपा कर करके निवारण करो। और फिर उसके बाद तो जिंदगी भर इंद्रभूति गौतम का एक ही काम था, डाउट आया परमात्मा के पास पहुंचे, डाउट आया परमात्मा के पास पहुंचे। और इंद्रभूति गौतम का दिमाग तो इतना डाउट, इतने डाउट, इतने डाउट, इतने डाउट, इतने डाउट कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। किसी बात को लेकर के डाउट, उनके सवाल यदि आप देखोगे ना तो आपको हंसी आएगी। भगवान महावीर के दर्शन के लिए सुबह कुमार आया, सुबह कुमार आया, उसने परमात्मा के दर्शन करे, दर्शन कर करके वो चला गया। वो जाने के बाद इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर के पास पहुंचे और बोले, ये जो सुबह कुमार आया था
ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। क्या लग रहा है? मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत इष्ट लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, मेरे दिल में ये जम गया है। इट्ठे कंते पिए। भगवान इस भव कुमार ने ऐसा क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, क्या दिया? क्यों हुआ दच्चा, क्यों हुआ भोच्चा, क्यों हुआ पिच्चा, क्यों हुआ किच्चा? इस भव कुमार ने ऐसा क्या किया कि जो मुझे प्यारा लग रहा है? अब प्यारा किसको लग रहा है? और सवाल किससे पूछ रहे हैं? आपके मन में कभी ऐसा सवाल आता है कि व्यक्ति मुझे क्यों प्यारा लग रहा है, इसने क्या किया है? आपके मन में वो सवाल जरूर आता है, ये व्यक्ति मुझे खारा क्यों लग रहा है, उसको मैं खारा क्यों लग रहा हूं, मैंने उसका क्या बिगाड़ा? ये सवाल आपके मन में पक्के आ जाता है। इंद्रभूति गौतम के मन में ऐसे सवाल आते और वो पूछते भगवान महावीर के पास, और सारी जानकारी जब लेते हैं आखिरी सवाल पूछते हैं कि भगवान ये आपके पास दीक्षा लेगा क्या? अब उस व्यक्ति को पता भी नहीं क्या चल रहा है, ये दीक्षा लेगा क्या है? भगवान महावीर फरमाते लेने वाला हो तो लेगा, नहीं लेने वाला तो नहीं लेगा। ऐसे ही भगवान महावीर के पास इंद्रभूति गौतम पूछे। शुरुआत पहले दिन जो शुरुआत हो जाती है ना, वो फिर कंटिन्यू चलती है। ये भगवान महावीर की कथा। और उसके बाद मैं सीधा पहुंच रहा हूं सुधर्मा स्वामी के पास। किसके पास? उसके बाद तो इंद्रभूति गौतम सरेंडर हो गए। फिर अग्निभूति के पास खबर पहुंची। अग्निभूति को लगा कि कुछ तो गड़बड़ मामला है, ये बड़ा तगड़ा है। इंद्रभूति को भी जिसने अपने कब्जे में ले लिया, और देखना पड़ेगा, मेरे बड़े भाई को लाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। और सारे इसी उम्मीद से आते हैं। अग्निभूति उसी उम्मीद से आए, वायुभूति उसी उम्मीद से आए। दोनों छोटे भाई हैं, बड़े भाई को ठिकाने पर लाने के लिए आए, लेकिन वही ठिकाने पर पहुंच गए। जो आता वो लौटता नहीं, जो आता बोलो बोलो, मैं भी आया मैं नहीं लौटूंगा। बोलो, कितना धीमे बोल रहे यार। जो भी आया वो प्रभु में समा गया, वो लौटा ही नहीं वापस। और उसको खोजने के लिए जो आए वे भी गए। क्या मजा हुई होगी एक दिन में। इसके पहले तुम्हारे भारत में केवल एक बार हरियाणा में हुआ था। भजन लाल ने पूरी पार्टी लेकर के सामने की पार्टी में चला गया था। याद होगा आपको, पूरी पार्टी की पार्टी लेकर के चला गया, झंझट ही नहीं रखी बाकी कुछ। वैसे वो एक दिन में सारी पार्टियां, क्या मजा होगी बंधु। एक रात पहले मेरे प्रभु अकेले थे, एक रात पहले मेरे प्रभु अकेले थे, और दूसरे दिन पूरी दुनिया उनके साथ थी। किसको कहते तीर्थंकर? महावीर केवल ज्ञान होने के बाद वहां नहीं जाते हैं जहां भगवान पार्श्वनाथ को मानने वाले हैं। भगवान महावीर को केवल ज्ञान होने के बाद भगवान महावीर वहां नहीं पहुंचते हैं जहां भगवान पार्श्वनाथ को मानने वाले हैं। केवल ज्ञान होने के बाद भगवान महावीर वहां पहुंचते हैं जहां भगवान पार्श्वनाथ के विरोधी लोग हैं। आप कहां जाना पसंद करेंगे? जहां सपोर्टर मिलेंगे वहां के, जहां अपोज होगा वहां पर। मैं महावीर कथा की शुरुआत करने जा रहा हूं। कहां जाना चाहिए? कहां जाना चाहिए महावीर कथा के साथ? बोलो, तुम्हारे साथ तो सुन लिया मैंने उत्तर। महावीर वहां नहीं जाते जहां पुजारी मिलते हैं। महावीर वहां नहीं जाते जहां पुजारी होते हैं। महावीर वहां जाते हैं जहां दुराचारी होते हैं और उनको पुजारी बनाते हैं। पुजारियों के बीच में जाकर के पूजा पाने में लगता क्या है? पुजारियों के बीच में जाकर के पूजा पाने में लगता क्या है?
जाना तो उनके केस में जाइए जो दुराचारी है और उनको महावीर के पुजारी बनाओ, तो मानो तुम महावीर की संतान हो। पांच साल पहले की बात है, एक क्रिश्चियन पादरी, गूगल पर आप उसका नाम सर्च कर सकते हो, मुझे नाम कम याद रहते हैं। भगवान महावीर के सारे नाम मुझे याद है, हाँ, किस जन्म में उनको क्या कहा वो सब याद है, बाकी बाहर के नाम मुझे बहुत लोग झेलते मेरे इस बात को। मैं किसी भी विनय को कमल के दूंगा, कमल को विनय के दूंगा, मेरी तो नहीं है, सीन नहीं है अंदर में। वो क्रिश्चियन पादरी 28-29 साल का है, उम्र कितनी? 28-29 साल की। और आपका जो आदम्बर निकोबर का बेट है उसमें एक द्वीप है, एक आइसलैंड है जहां पर अब तक भी कोई युगीन सभ्यता का कोई व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिला है। वहां सारे नरभक्षी लोग रहते हैं। कोई भी दूसरा व्यक्ति आया कि वहां से जहरीले तीर चलते हैं और उसको पहुंचने के पहले ही मौत के मुंह में पहुंचा देते हैं। वहां सरकार की ओर से जाने की पाबंदी है, कोई परमिशन है ही नहीं, क्योंकि पता है कि वहां जाने वाला जिंदा रहता नहीं। ऐसे उस बेट के तरफ, उस जमात के तरफ, उस कबीले के तरफ एक क्रिश्चियन पादरी कदम बढ़ा रहा है। उसको पता है कि आज तक कोई वहां पर जा नहीं सका, उसको पता है कि सामने से जहरीले तीर आएंगे, लेकिन वो वहां पहुंच जाने का प्रयास कर रहा है। और उसको देखते ही सामने से जहरीले तीर आते हैं, वो पहुंच नहीं पाता है। इसके पहले भी कई पादरियों ने जाने का प्रयास किया, पहुंच कोई नहीं पाया है। वो क्यों पहुंच रहा था वहां पर? उनकी प्रेरणा क्या है? एक प्रेरणा से पहुंचते हैं जो ठाणांग सूत्र के 8वें खंड में परमात्मा की जो 8 शिक्षाएं दी गई है, उस शिक्षा में एक शिक्षा है कि जिन्होंने आज तक भगवान महावीर को, धर्म को नहीं सुना है, उनको जाकर के धर्म सुनाना है। पहला संदेश क्या है महावीर का? जिन्होंने आज तक नहीं सुना है परमात्मा को, उनको जाकर के महावीर का संदेश सुनाना है। और वही प्रेरणा उस पादरी की, वही प्रेरणा उन मौलवियों की होती है कि जो हमारे खुदा के साथ नहीं जुड़े हैं, जो हमारे गॉड के साथ नहीं जुड़े हैं, जहां तक आज तक लोग जीसस के साथ नहीं जुड़े हैं, उन लोगों को मुझे जीसस के साथ जोड़ना है। काश ये हौसला हम सब में आ जाए। इसलिए भगवान महावीर वहां नहीं पहुंचते हैं जहां उनका स्वागत हो सकता था। महावीर वहां पहुंचते हैं जहां उनका विरोधियों का अड्डा जमा हुआ था। 11 के 11 गंधर्व श्रमण परंपरा के विरोधी के प्रमुख थे। निर्गंध परंपरा के, आज की भाषा में बोल रहा हूं, जैन धर्म के कट्टर विरोधी थे। उस मध्यम पावा में कोई भी जैन धर्म को मानने वाला नहीं था। वहां जाकर के वो झंडा गाड़ते हैं। प्रवीण ऋषि का झंडा गाड़ता है, कहां झंडा गाड़ना चाहिए? यहां क्या झंडा गाड़ना, यहां तो पहले ही झंडे गाड़े हुए हैं। और 2 साल तुम्हारे बीच में झंडे गाड़ने के मेरे ख्याल और 2 साल है। महावीर वहां पहुंचते हैं और हमको भी वहां जाना चाहिए जहां विरोधी है, उन विरोधियों को भक्त बनाना चाहिए। ये महावीर कथा का आज का सूत्र याद रहेगा आपको। महावीर परमात्मा कहां पहुंचते हैं? बोलो बोलो। जहां जयकारे लगते वहां पर।
अरे भगवान महावीर साधना काल में वहां पहुंचते हैं, तीर्थंकर होने के बाद भी वहां पहुंचते हैं, और साधना काल में भी वहां पहुंचते हैं जहां लोग किसी नए व्यक्ति को आता हुआ देख करके उस पर शिकारी कुत्ते छोड़ते हैं, कुत्ते छोड़ते हैं। और कैसे कुत्ते? खुखवार कुत्ते। और वो काटते हैं महावीर को। उस अनार्य प्रांत में प्रभु पहुंचते हैं, एक बार नहीं 2-2 बार पहुंचते, जहां के लोग किसी भिक्षु को आहार देने में पाप समझते हैं, जहां हाथ में डंडा लेकर के भी लोग जाने में डरते हैं, वहां महावीर बिना डंडा लिए पहुंचते हैं। आतंकवादियों के ग्रुप में जाकर के उनको सरेंडर कराने का सूत्र किसी के पास है तो भगवान महावीर के पास है। महावीर कथा का आगाज इसलिए कर रहा हूं कि जानो जिसको तुम परम पिता कहते हो, उस परम पिता को जानो। उस परम पिता को जानोगे तो पता चलेगा ओशो ने क्यों कहा कि महावीर का ऑप्शन है, और महावीर का एक ही ऑप्शन है, महाविनाश। महाविनाश से बचना है तो एक ही ऑप्शन है, महावीर। और ये केवल प्रिंसिपल की बात नहीं है, ये केवल कथा की बात नहीं है, उन्होंने इसको जिया है। जिंदगी उन्होंने ऐसे ही जी है। आज तक आपने उनके सिद्धांत को सुना है, उन सिद्धांत को उन्होंने कैसे जिया है ये जानने का एक मौका है मैं आपसे ले रहा हूं और आपको दे रहा हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।